हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राहुल पवार। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हमारे हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन यहाँ पे हम लेंगे, और जो पहला मेथड हमारा है वो हमारा होता है फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स लेके हम हैलो एल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम एल्कोहल्स सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले यहाँ पे एल्कोहल लेते हैं। ये हमारा हो गया एल्कोहल, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HCl के साथ। HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ठीक है, ZnCl2 यहाँ पे कैटालिस्ट होता है, तो यहाँ पे आपको मिलता है RCl एंड वाटर। ये बना आपका हैलो एल्केन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आगे वाले चैप्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देखेंगे तो दिस इज द मिक्सचर ऑफ, एक्चुअली दिस HCl is taken concentrated, तो concentrated HCl और ZnCl2 जो कि यहाँ पे कैटलिस्ट है, इसको हम कलेक्टिवली यानी कि मिक्सचर ऑफ concentrated HCl and ZnCl2 is known as लुकास रिएजेंट। लुकस जैसे आप कहना चाहें वैसे आप इसको कह सकते हैं, लुकस रिएजेंट, लुकास रिएजेंट। ठीक है, जब भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं लुकास रिएजेंट की, अल्कोहल्स अल्काइल हैलाइड्स में, दैट इज हैलो एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी हमारा टास्क यहाँ पे हैलो एल्केन्स प्रिपरेशन का है, लेकिन लुकास रिएजेंट इज जनरली यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स। लुकास रिएजेंट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स को के डिस्टिंक्शन में काम आता है, इनको डिस्टिंग्विश करने में काम आता है। जैसे हमारे पास ये अल्कोहल है, तो इस अल्कोहल की जगह पे हम ये जनरल अल्कोहल हमने लिया, यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल हो सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है, टर्सरी अल्कोहल हो सकता है। रिएक्शन तीनों के साथ इस तरह से जाएगी। लेकिन देखिए, अगर आपके पास तीन टेस्ट ट्यूब हैं A, B एंड C, और इस वाली टेस्ट ट्यूब में जो है आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ये B टेस्ट ट्यूब में आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी जो C टेस्ट ट्यूब है आपकी, उसमें आपका टर्सरी अल्कोहल है। और जो तीनों अल्कोहल हैं, तीनों अल्कोहल वाली टेस्ट ट्यूब हैं, इन पे लेबलिंग आप भूल जाते हैं, तो फिर आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विच टेस्ट ट्यूब कंटेन्स प्राइमरी अल्कोहल, विच टेस्ट ट्यूब कंटेन्स सेकेंडरी अल्कोहल एंड विच टेस्ट ट्यूब कंटेन्स टर्सरी अल्कोहल। तो ये एक टास्क बन जाता है, प्रॉब्लम हमारी है, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास होता है लुकास रिएजेंट। देखिए किस तरह का यूज है लुकास रिएजेंट का। अगर लुकास रिएजेंट की रिएक्शन आप टर्सरी अल्कोहल के साथ कराते हैं, ठीक है, टर्सरी अल्कोहल के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हैं लुकास रिएजेंट की, ध्यान देना आप, लुकास रिएजेंट, तो यहां पे जब रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन जब होगी तो जो चीजें आपको मिलेंगी वहां टर्बिडिटी रहती है। मैंने बोला एक टर्म टर्बिडिटी। क्या होता है टर्बिडिटी? टर्बिडिटी होता है क्लाउडीनेस, मिल्कीनेस, ठीक है, धुंधलापन। अगर हिंदी में बोले तो क्या कहेंगे? धुंधलापन। देखिए, जो एल्काइल हैलाइड है ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके साथ यहाँ पे वाटर बनता है। वाटर और एल्काइल हैलाइड मिक्स नहीं होते, एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होते, इसलिए यहाँ पे जो ये मिक्सचर यहाँ पे है, जो ये सॉल्यूशन यहाँ पे है, वो टर्बिड सॉल्यूशन रहता है। टर्बिड सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड विद वाटर। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड हर केस में बनेगा, वेदर इट इज टर्सरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पे टर्बिडिटी आती है, हम कहते हैं कि यहाँ पे क्लाउडीनेस आ जाती है। तो टर्सरी अल्कोहल के केस में जो क्लाउडीनेस आती है वो इंस्टेंट आती है, इंस्टेंट। ठीक है ना, जैसे आपने चीजों को मिक्स किया रिएक्शन हो जाती है ना, जैसे आप चीजों को मिक्स करेंगे रिएक्शन होती है, इंस्टेंट रिएक्शन होती है, टर्बिडिटी इंस्टेंट आपको देखने को मिलती है।
क्योंकि रिएक्शन के लिए जो टर्सरी अल्कोहल है इट इज मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल। ठीक है, अगर यही चीजें आप सेकेंडरी अल्कोहल के साथ करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल में अगर आप ये लुकास रिएजेंट ऐड करते हैं टर्सरी अल्कोहल के साथ, तो देखिए यहां पे रिएक्शन तो होती है, लेकिन रिएक्शन जो होती है वो जब रिएक्शन होगी तो टर्बिडिटी आएगी, सॉल्यूशन टर्बिड होगा, लेकिन जो टर्बिडिटी हमको देखने को मिलती है वो आफ्टर 5 to 10 मिनट्स देखने को मिलती है, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल टर्सरी अल्कोहल के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए यहाँ पे लुकास रिएजेंट थोड़ा स्लोली रिएक्ट करता है सेकेंडरी अल्कोहल के साथ, तो टर्बिडिटी यहाँ पे आपको थोड़ा स्लो देखने में मिलेगी, थोड़ा टाइम के बाद देखने में मिलेगी। ठीक है, तो आप सेकेंडरी अल्कोहल टर्सरी अल्कोहल अगर आपके पास दो हैं तो लुकास रिएजेंट की हेल्प से आप वहां पे क्या बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि टर्सरी अल्कोहल किस टेस्ट ट्यूब में है, सेकेंडरी अल्कोहल किस टेस्ट ट्यूब में। प्राइमरी अल्कोहल की टेस्ट ट्यूब अगर आपके पास है और प्राइमरी अल्कोहल के साथ आप मिक्स करते हैं लुकास रिएजेंट, तो भाई यहाँ पे जो टर्बिडिटी होती है वो नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद लुकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे आपको हीटिंग की जरूरत होती है और हीटिंग में टर्बिडिटी यहाँ पे आती है। तो अगर आपके पास तीनों तरह के अल्कोहल्स अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास एक रिएजेंट होता है जिसका नाम है लुकास रिएजेंट। इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2। तो यहाँ पे हम लुकास रिएजेंट का सिग्निफिकेंस क्या है ये सीख जाते हैं, और लुकास रिएजेंट किसी भी अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने में, एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में किस तरह से हम उसको यूज करते हैं ये बात भी हमको यहाँ समझ में आ जाती है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन हमने प्रिपरेशन में की वो फ्रॉम अल्कोहल्स अल्कोहल और भी रिएक्शन में लेंगे, लेकिन अभी हमने अल्कोहल को लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीट किया है। ठीक है, दूसरी रिएक्शंस में अल्कोहल को ट्रीट किया जाता है विद अ मिक्सचर ऑफ NaBr एंड H2SO4। ये मेथड यही है फ्रॉम अल्कोहल्स, अल्कोहल हमने लिया, लेकिन अब की बार हमने HCl और ZnCl2 का मिक्सचर नहीं लेके हमने मिक्सचर लिया NaBr और H2SO4 का। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, RBr। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमाइड है ना तो RBr हमें मिल जाता है। और क्या मिलता है भाई हमको, और यहाँ पे मिलता है NaHSO4, और क्या मिलता है हमको, और यहाँ पे वाटर मिलता है। तो एल्काइल ब्रोमाइड इस मेथड से हम बना सकते हैं। अल्कोहल का यूज करेंगे NaBr और H2SO4 के मिक्सचर के साथ ट्रीट करेंगे। NaBr और H2SO4 का जो मिक्सचर होता है दैट गिव्स HBr एंड NaHSO4। तो अल्टीमेटली जो पहली वाली रिएक्शन थी उसमें HCl के साथ रिएक्शन थी, और अभी जो हमारी रिएक्शन है वो HBr के साथ रिएक्शन है। ठीक है, दूसरा जो अल्कोहल के साथ हम रिएक्शन करते हैं उसमें हमारा होता है जो हमारे फास्फोरस के हैलाइड्स होते हैं। फास्फोरस के हैलाइड्स कौन से होते हैं? फास्फोरस के हैलाइड्स होते हैं ट्राई हैलाइड्स, फास्फोरस के हैलाइड्स होते हैं पेंटा हैलाइड्स। तो स्पेशली हम यहाँ पे ट्राइक्लोराइड्स और पेंटाक्लोराइड्स ले लेते हैं अल्कोहल्स की दोनों हैलाइड्स के साथ, फास्फोरस के ट्राइक्लोराइड्स के साथ भी और फास्फोरस के पेंटाहैलाइड्स के साथ भी, पेंटाक्लोराइड्स के साथ भी रिएक्शन करते हैं, वी गेट हैलोएल्केन्स। देखिए किस तरह से अल्कोहल्स की रिएक्शन हम करते हैं PCl3 के साथ, PCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं, अल्कोहल रिएक्शन करता है तो यहाँ पे हमें मिलता है RCl हैलोएल्केन दैट इज अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है हमारा H3PO3। ठीक है, दूसरी रिएक्शन यहाँ पे हम देखते हैं PCl3 की जगह PCl5 अब की बार ले लेते हैं, PCl5 लेंगे। इसी तरह से रिएक्शन यहाँ पे देखेगी अल्काइल हैलाइड अल्काइल क्लोराइड यहाँ पे बना, और यहाँ पे हमें मिलता है POCl3 विद HCl। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन आप ध्यान रखेंगे फास्फोरस के हैलाइड्स की,
जहां हम प्रिपेयर कर लेते हैं हेलोएल्केन्स। ठीक है, एक रिएक्शन जो कि जनरली आयोडाइड या ब्रोमाइड बनाने के लिए हम यूज करते हैं, फास्फोरस के साथ ही करते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं, लेकिन रिएक्शन का सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे हम लेते हैं अल्कोहल के साथ रेड फास्फोरस एंड हैलोजन। अब ये जो X यहाँ पे है, ये X आपका हो सकता है Br, ये X आपका हो सकता है आयोडीन। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ मिलता है हमें RX, यानी कि एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए हम इस तरह के रिएक्शन यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन यहाँ पे है उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, अल्कोहल की रिएक्शन है। अल्कोहल्स को एक्चुअली हम ट्रीट करते हैं SOCl2 के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सिग्निफिकेंस है। जनरली जब भी अल्काइल हैलाइड बनाया जाता है या स्पेशली अल्काइल क्लोराइड बनाया जाता है, तो अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए तो भाई यही रिएक्शन यूज की जाती है। क्यों यूज की जाती है, इसका रीजन हम देखेंगे। पहले रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन में आप देखोगे यहाँ पे मिलेगा आपको RCl, SO2 एंड HCl। देखिए, हमको जब भी हम कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो उस प्रोडक्ट का प्योर फॉर्म हमको चाहिए। क्यों सिग्निफिकेंस है इस रिएक्शन का, वो बात मैं बता रहा हूं आपको। आप देखिए यहाँ पे आपका एल्काइल क्लोराइड बन गया। अब इस एल्काइल क्लोराइड के साथ जो प्रोडक्ट आपके बने वो SO2 और HCl हैं। SO2 एंड HCl both the compounds are escapable, एस्केप कर जाते हैं। ठीक है ना, वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं। तो आफ्टर ऑल आपको क्या मिलेगा, आपको प्योर एल्काइल क्लोराइड मिलेगा। SO2 और HCl आपके दोनों एस्केप कर जाते हैं। जब दोनों एस्केप कर जाएंगे तो आपको प्योर फॉर्म में मिलेगा। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन हैज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस, दिस रिएक्शन है। तो इसलिए रिएक्शन ज्यादा यूज की जाती है एल्काइल क्लोराइड, स्पेशली एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए। तो ये जो यहाँ पे हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं, these reactions are used to prepare alkyl halides from alcohols। दूसरा जो मेथड यहाँ पे हमारा होता है वो मेथड हमारा होता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, हेलोएल्केन बनाने के लिए हम एक बार एल्केन से स्टार्ट करते हैं, फिर एल्कीन से स्टार्ट करते हैं। यानी कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन जब हम हेलोएल्केन्स बनाएंगे तो पहले हम लेंगे एल्कीन्स। हम देखेंगे एल्कीन्स को हेलोएल्केन्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे एल्कीन्स को हेलोएल्केन्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो बेटा यहाँ पे एल्कीन्स में हम जनरली एक रिएक्शन यहाँ पे पढ़ते हैं जो आप 11th क्लास में पढ़ते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसकी मैकेनिज्म भी हम पढ़ते हैं। तो CH4 हमारा जो मीथेन है उसको क्लोरीन गैस के साथ, क्लोरीन के साथ हम ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं। और हीट कैसे करते हैं, सनलाइट से हीट करते हैं। नॉर्मल जो फ्लेम है उससे भी हीट कर सकते हैं, जनरली हम यहाँ पे सनलाइट लेते हैं। तो सनलाइट की प्रेजेंस में CH4 और Cl2 की रिएक्शन होती है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने शुरू होते हैं वो पहला प्रोडक्ट होता है CH3Cl। देखिए यहाँ पे Cl ने यहाँ CH4 के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, लेकिन क्योंकि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू चलती है तो अनकंट्रोलेबल रिएक्शन है, कंट्रोल नहीं होती, और तब तक चलती है जब तक कि CH4 के जितने भी हाइड्रोजन है उनको Cl रिप्लेस नहीं कर देता। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और मैकेनिज्म भी यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे हम। तो प्रोडक्ट और क्या मिलते हैं इसके साथ में, CH2Cl2 मिलता है, CHCl3, CCl4 और HCl। देखिए इन सब प्रोडक्ट के साथ साथ यहाँ पे एक प्रोडक्ट CH3 भी मिलता है, दैट इज इथेन भी मिलता है। तो 11th क्लास में अगर आपने पढ़ा हो तो 11th क्लास में क्वेश्चन था कि भाई आपके पास क्या एविडेंस है कि इस रिएक्शन में इथेन का फॉर्मेशन भी होता है। गिव एविडेंस इन द फेवर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इथेन इन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो कैसे हम समझेंगे इस चीज को, इस चीज को हम ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म समझेंगे जो हमारा यहाँ पे पार्ट है। तो आप सबसे पहले रिएक्शन को समझेंगे। एल्केन में स्पेशली हमने CH4 लिया,
CH4 की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे CH3Cl मोनो सब्स्टिट्यूशन, डाई सब्स्टिट्यूशन, ट्राई सब्स्टिट्यूशन, टेट्रा सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जब तक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तब तक यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, अनकंट्रोलेबल रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, रिएक्शन किस तरह से होती है भाई। मैकेनिज्म में जो इनिशिएशन स्टेप है, पहला स्टेप, इसमें जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस तरह से होमोलिटिक क्लीवेज यहाँ पे होता है, होमोलिसिस जिसको हम कह सकते हैं। जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन और दूसरे इलेक्ट्रॉन को ये अपना क्लोरीन, ये ले जा अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके, यानी कि इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और यहाँ पे मिलते हैं हमें क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, अब जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये इंटरेक्ट होता है आपका मीथेन के साथ। मीथेन पे 4 हाइड्रोजन होते हैं कार्बन के साथ, इस तरह से मीथेन में। और क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ क्या करता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ से हाइड्रोजन ले लेता है। एक हाइड्रोजन लेगा तो ये आपको देगा HCl और इसके साथ आपको मिलेगा एक फ्री रेडिकल जो हमारा होता है मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, मिथाइल फ्री रेडिकल, इसको CH3 इस तरह से लिख सकते हैं हम, CH3 प्लस। अभी क्या होगा, जो ये Cl2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे होंगे। अगर आपने 1 मोल क्लोरीन भी लिया है तो भी आपके पास 6.022 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। 23 10 to the power 23, इतने सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो उनमें से एक मॉलिक्यूल फिर यहाँ पे आता है और यहाँ हमको देता है CH3Cl एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो यहां तक की जो मैकेनिज्म है, दिस इज द एविडेंस इन द फेवर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl, यानी कि एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है इस रिएक्शन में, CH3Cl का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम यहाँ पे समझा चुके हैं ना। ठीक है ना, ये इनिशिएशन स्टेप हमारा हो गया। इसके बाद हमारी रिएक्शन प्रोसीड होती है जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोपागेशन स्टेप कहते हैं। तो बेटा ये हमारा हुआ रिएक्शन का इनिशिएशन और ये अभी हमारा प्रोपागेशन रिएक्शन का स्टार्ट हो गया। प्रोपागेशन में पहला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमने समझाया। ठीक है, अभी CH3Cl और Cl फ्री रेडिकल, ये अब जो CH3Cl बना इससे दूसरा हाइड्रोजन किस तरह से निकालता है क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो ये CH3Cl, अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इसके साथ इंटरेक्ट होता है और यहां से निकालता है CH2Cl, मतलब एक हाइड्रोजन निकालेगा तो क्या बचेगा, CH2Cl फ्री रेडिकल। ठीक है, देखो आपको ना मैकेनिज्म को रटना नहीं है, यहाँ पे मैं आपको कुछ हिंट दूंगा, कुछ क्लू दूंगा जिससे आप मैकेनिज्म को ध्यान रखेंगे और आपको समझ आएगा कि CH3Cl या CH2Cl2 या CHCl3 या CCl4 कैसे बनता है। ठीक है ना, एक एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आप दिमाग में बिठा लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, आपको मैकेनिज्म सारी रटनी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, पहले स्टेप में जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को ले जाता है और HCl बनाता है। इस स्टेप में भी जब हम फॉर्मेशन ऑफ CH2Cl2 सीख रहे हैं तो यहाँ भी क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करता है, CH3Cl से एक हाइड्रोजन ले जाके HCl बनाता है और एक फ्री रेडिकल CH2Cl हमें छोड़ के जाता है। जैसे यहाँ पे हमें CH3 फ्री रेडिकल मिला। जो फ्री रेडिकल कार्बन वाला होगा ये हमेशा जो अटैक करता है वो किस पे करता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल पे करता है। एक क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्लोरीन आता है, क्लोरीन एटम में क्लोरीन फ्री रेडिकल आता है और यहाँ पे जुड़ जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने CH2Cl2 बना लिया है, CH2Cl2, ठीक है, अलॉन्ग विद क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो आप देखो यहाँ पे और इस चीज को समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे CH3Cl कैसे बना और यहाँ पे CH2Cl2 कैसे बना। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो CH2Cl2 हमारा बना
इससे एक हाइड्रोजन निकलेगा तभी तो CH3Cl3 बनेगा। तो CH2Cl2 से हाइड्रोजन हमेशा कौन निकालेगा? क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लोरीन फ्री रेडिकल हमेशा हाइड्रोजन निकालता है, आप ये बात नोट कर लें। क्लोरीन फ्री रेडिकल हमेशा क्या करता है? हाइड्रोजन निकालता है और HCl बनाता है। तो जैसे यहां से हाइड्रोजन निकालेगा, ये बनेगा आपका CHCl2 फ्री रेडिकल along with HCl। ठीक है, देखो यहाँ पे CH2Cl फ्री रेडिकल बना था, यहाँ पे CHCl2 फ्री रेडिकल बन गया। अब CHCl2 फ्री रेडिकल जो बना, ये फ्री रेडिकल क्या करेगा? क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्लोरीन फ्री रेडिकल लेगा और आपको एक प्रोडक्ट देगा जो होगा CHCl3। आप देखो, along with क्लोरीन फ्री रेडिकल, along with क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये दिख रहा है आपको? मैं एक बार देख लेता हूं कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ पे ये थर्ड प्रोडक्ट CHCl3 का फॉर्मेशन हमने शो कर दिया। अब देखो CHCl3 में अभी एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है, तो CHCl3 से जो हाइड्रोजन निकालता है हमेशा कौन निकालता है? क्लोरीन फ्री रेडिकल निकालता है। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल जब यहां से हाइड्रोजन निकाल लेगा तो हमारे पास क्या बचेगा? CCl3 फ्री रेडिकल और यहां आएगा HCl। ये फोर्थ प्रोडक्ट का एविडेंस होगा। CCl3 क्या करेगा भाई? CCl3 फ्री रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्लोरीन फ्री रेडिकल एक्सट्रैक्ट करेगा और आपको प्रोडक्ट देगा CCl4। अब इस CCl4 में हाइड्रोजन नहीं बचा, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल को हाइड्रोजन सोर्स अब नहीं मिलेगा। ठीक है ना? और जब तक ये जितनी भी चीजें यहाँ पे हैं, जो चीजें हमने यहाँ पे डाली, वो सब कंज्यूम नहीं हो जाती, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। अनकंट्रोलेबल रिएक्शन है ये। ठीक है, ये रिएक्शन अनकंट्रोल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन चलती है और इस तरह से हमें CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4 ये चार प्रोडक्ट, इसलिए रिएक्शन अच्छी नहीं मानी जाती। ये रिएक्शन इसलिए अच्छी नहीं मानी जाती बिकॉज इन दिस रिएक्शन वी गेट मिक्सचर ऑफ हैलोएल्केन्स। मिक्सचर ऑफ हैलोएल्केन्स, मोनो सब्स्टिट्यूशन भी होता है, डाई सब्स्टिट्यूशन भी होता है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन भी होता है। जब तक हाइड्रोजन है तब तक सब्स्टिट्यूशन चलता है, जब तक हाइड्रोजन है तब तक सब्स्टिट्यूशन चलता है, इसलिए रिएक्शन में हमको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, देखो मैं फिर उसी बात पे फोकस करूंगा कि आपको देखना है हर एक प्रोडक्ट आपको दो स्टेप में दिखेगा। CH3Cl, CH2Cl2, फिर ये दो स्टेप में आपको CHCl3 दिखा और फिर दो स्टेप में आपको CCl4 दिखा। ठीक है, अभी ये हमारा प्रोपागेशन स्टेप हो जाता है। इनिशिएशन के बाद प्रोपागेशन, अभी रिएक्शन में होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या होता है बेटा? देखो टर्मिनेशन में जो भी हमारे पास चीजें प्रेजेंट होंगी, कौन सी चीजें प्रेजेंट होंगी? कुछ फ्री रेडिकल्स बचे होंगे, जैसे हमारे पास कहीं बना होगा मिथाइल फ्री रेडिकल और कहीं बचा होगा Cl फ्री रेडिकल, तो ये दोनों मिलके एट लास्ट CH3Cl बना लेते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि CH3 फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल के साथ मिलके CH3 बनाता है। ये पॉसिबिलिटी क्या? क्योंकि ये प्रोडक्ट का यहाँ पे ट्रेसेज ऑफ दिस कंपाउंड देखे जाते हैं, इसलिए प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और टर्मिनेशन, ये वाला जो स्टेप है टर्मिनेशन का, ये जो रिएक्शन है टर्मिनेशन की, ये रिएक्शन एविडेंस है कि हाँ इस रिएक्शन में इथेन इज आल्सो फॉर्म्ड। इथेन भी यहाँ पे बाई प्रोडक्ट होता है। 11th क्लास में मैंने आपको बताया क्वेश्चन है कि गिव एविडेंस इन द फेवर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इथेन इन दिस रिएक्शन। तो टर्मिनेशन स्टेप में आप बताएंगे कि मिथाइल फ्री रेडिकल आपके पास बचे हुए हैं, वो मिथाइल फ्री रेडिकल कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होने पे इस तरह की चीजें यानी कि इथेन आपको दे देते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आई? तो जो लाइक वाला बटन है उसको हिट करना नहीं भूलेंगे, लाइक वाले बटन को हिट करेंगे, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।